हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत दोस्तों गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1773 ईस्वी में दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, याद रखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथक निर्वाचन प्रणाली दोस्तों मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम के तहत दोस्तों मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया गया था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रांतों में दोहरा शासन के प्रावधान था दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड एमरी दोस्तों इसका सदस्य नहीं था। और दोस्तों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और दोस्तों सर स्टेफर्ड क्रिप्स दोस्तों ये तीनों सदस्य थे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पाकिस्तान की स्वीकृति दोस्तों यह ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत दोस्तों भारत में सचिव पद का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एम.एन. राय के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फैसपुर के अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य
होने थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 389 सदस्य थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संयुक्त प्रांत दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हैदराबाद के प्रतिनिधि दोस्तों संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से दोस्तों भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था, याद रखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्गीय मताधिकार के अनुसार दोस्तों के आधार पर दोस्तों संविधान सभा का चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1946 में दोस्तों संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली में दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेनेगल नरसिंह राव दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 29 अगस्त 1947 को दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जेबी कृपलानी दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था बनाने में? तो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान लागू हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा में
महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 15 महिलाएं दोस्तों भारतीय संविधान में सदस्य थीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्रस्तावना को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम भारत के लोग हैं दोस्तों, इससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र दोस्तों संविधान के 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक कल्याण दोस्तों प्रस्तावना में नहीं है। और दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इन तीनों शब्दों का उल्लेख है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों समवर्ती सूची। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्रस्तावना को दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रस्तावना में दोस्तों संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुट निरपेक्ष को दोस्तों नहीं जोड़ा गया है। और दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता अखंडता को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रस्तावना में दोस्तों एक ही बार संशोधन हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान कैसा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है दोस्तों भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस से लिया गया दोस्तों लिखित संविधान की अवधारणा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकाकी स्रोत है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दोस्तों भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है 1935। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कनाडा से दोस्तों याद रखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रूस से लिया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आयरलैंड से ली गई है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका का दोस्तों अनुसरण किया गया है मौलिक अधिकारों में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश संविधान से दोस्तों लिया गया है संसदीय प्रणाली। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका से लिया गया है दोस्तों समान संरक्षण वाक्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मनी के वीमर संविधान से दोस्तों लिया गया है आपात संबंधी उपबंध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आयरलैंड से दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना को अंगीकार किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस के संविधान से प्रेरित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया है। दोस्तों कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कलेक्टर का पद दोस्तों इंग्लैंड से लिया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इंग्लैंड के संविधान से दोस्तों विधि के समक्ष समता लिया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्व सोवियत संघ से दोस्तों मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कनाडा से दोस्तों भारतीय संविधान में संघवाद को लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कनाडा से दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इंग्लैंड से दोस्तों संसदीय प्रणाली प्रभावित है। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। संविधान संशोधन दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटेन में दोस्तों सर्वप्रथम संसदीय प्रणाली विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 भागों में दोस्तों भारतीय संविधान को बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 भाग में दोस्तों संविधान के संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन।
संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चतुर्थ भाग में दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संघ और उसके राज्य के क्षेत्र दोस्तों संविधान के भाग 1 में वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकार का उल्लेख है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग 4 के क में दोस्तों भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 में दोस्तों 4 के क में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले दोस्तों 8 थी और दोस्तों वर्तमान में 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले संविधान संशोधन में दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन में दोस्तों 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वीं अनुसूची दोस्तों 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वीं अनुसूची दोस्तों 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से दोस्तों द्वितीय अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली अनुसूची में दोस्तों भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शपथ तथा प्रतिज्ञान दोस्तों भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं और राजभाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया था दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु दोस्तों तमिलनाडु राज्य को दोस्तों 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था आरक्षण विधेयक को। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल का प्रावधान है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? दोस्तों संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मणिपुर में दोस्तों 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा।
आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दल बदल कानून से दोस्तों भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां दोस्तों वर्तमान में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों 395 भारतीय संविधान में धाराएं हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यों का संघ दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 में दोस्तों नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक दोस्तों भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के लिए कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपबंध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 16 दोस्तों प्रदान करता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1) में दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 24 दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 दोस्तों अनुच्छेदों में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है दोस्तों। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 40 दोस्तों राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51(a) में दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों कल मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ दोस्तों। और दोस्तों कम पढ़ो, सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ो दोस्तों। तो दोस्तों थैंक्स टू ऑल। और दोस्तों ऐसे ही सटीक क्वेश्चन पाने के लिए हमारे कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। कल मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद दोस्तों।